अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ही आपको हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर से वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के बारे में जानेंगे। अल्लाह के रसूल की उन बातों के बारे में जानेंगे, रसूल के उन अक़वाले ज़र्री के बारे में जानेंगे जो अल्लाह के रसूल ने अपनी जो उम्मत है उसकी हिदायत के लिए कौन कौन से अल्फाज, कौन कौन सी बातें ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं कि अगर कोई इंसान उन बातों पर अमल करेगा तो दोनों ही जहानों में कामयाब व कामरान होता हुआ नज़र आएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अपने आका की उन्हीं बातों के बारे में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे या मस्जिद में डोनेट करना चाहे और हमारे काम को सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे या मस्जिद में देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में वो देना चाहे हमारे मदरसे या मस्जिद में डोनेट कर सकता है। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और अल्लाह के रास्ते में जो भी ताउन करना चाहें, जो भी आप डोनेट करना चाहें, डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, इससे पहले अपने आका व मौला हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी बातों के बारे में हमने जाना। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद मज़ीद बातों के बारे में हम जानेंगे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हलाल रोज़ी का तलब करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के रसूल ने ये वाज़े कर दिया कि सूद जो है ये हराम है, इससे दूर रहो और हलाल रोज़ी कमाओ। और हलाल रोज़ी सिर्फ कमाना तुम्हारे लिए सिर्फ ऐसा नहीं कि कमाओ या ना कमाओ, हलाल रोज़ी का कमाना और हलाल रोज़ी का तलब करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वो ख़ुद भी अपने आप को हलाल रोज़ी खिलाए, अपने बीवी बच्चों को, अपने माँ बाप को और जो भी उसके अहलो अयाल हो, जो भी उसके वो इंसान जो उसके मातहती में हो, उन सभी को हलाल और तैयब रिज़्क़ खिलाए ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे राज़ी हो। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हमारे आका व मौला हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि मोमिन की फ़रासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मोमिन की जो फ़रासत होती है वो कोई ऐसी वैसी फ़रासत नहीं होती। मोमिन की फ़रासत ऐसी होती है कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। वो चीज़ें जो एक आम इंसान नहीं देख सकता, वो पेश आने वाले वाक़यात, वो पेश आने वाले मामलात जो एक आम इंसान नहीं देख सकता, उसका वहमो गुमा भी उसके जहन में नहीं गुज़रता। लेकिन मोमिन जो होता है वो अल्लाह के नूर से उन मामलात को भी देख लेता है कि आइंदा कैसे कैसे मामलात पेश आ सकते हैं। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हमारे आका व मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो छोटों पर शफ़क़त और बड़ों की इज़्ज़त ना करे वो हम में से नहीं है। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर इस हदीस का मतलब ये है कि हमें हर छोटे बच्चे के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहिए और अगर कोई बड़ा है तो उससे इज़्ज़त और अदब के साथ हमें पेश आना चाहिए। लेकिन आज का दौर ऐसा है कि हर इंसान अपने हक़ और अपने हुकूक का ख्वाहां है। हर इंसान ये चाहता है कि भाई सामने वाला मेरी इज़्ज़त करे, मैं चाहे उसकी बेइज्जती में कोई कसर ना छोड़ूं लेकिन बस सामने वाले मेरी इज़्ज़त ज़रूर करे। हज़रात मोहतरम, हर इंसान के अपने हुकूक होते हैं। अगर कोई छोटा है आपसे तो उसके भी हुकूक है, उसका हक़ ये है कि आप उससे प्यार मोहब्बत से पेश आए। अगर आप उससे प्यार मोहब्बत से पेश आएंगे, शफ़क़त से पेश आएंगे तो यकीनन वो आपसे इज़्ज़त से पेश आएगा। हज़रात मोहतरम, आज का ये जो दौरा है, आज छोटे अपने बड़ों की जो इज़्ज़त नहीं करते, अदब नहीं करते, उनमें सबसे ज़्यादा जो हाथ है वो बड़े लोगों का है। हज़रात मोहतरम, आज अगर हम अपने छोटों से प्यार मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आएंगे और उन्हें
ذرہ برابر ایسی بات ان کو نہیں ہم کہیں گے جو ان کو بری لگے یا جو ذرہ برابر شفقت کے خلاف ہو یا پیار محبت کے خلاف ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ ہماری عزت کرے گا۔ اور اگر ہم نے ایسا کیا یعنی ان کی شفقت کا خیال نہ رکھا اور ان سے ذرہ برابر الٹا سیدھا بات بولی یا ان کے اوپر جھنجھوڑا ان کو یا ان سے تیز آواز میں بولی یا ان کو برا بھلا کہا بلا وجہ، تو یہ سمجھ لیں کہ کبھی بھی کوئی چھوٹا بچہ یا کوئی بھی چھوٹا جو بھی آپ سے چھوٹا ہے وہ کبھی بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ آپ کے سامنے وہ خاموش رہ سکتا ہے، آپ کے سامنے وہ اپنی زبان کو سل کر اپنے آپ کو خاموش رکھ سکتا ہے، لیکن وہ آپ کی دل سے عزت نہیں کرے گا۔ آپ کے سامنے نہ صحیح آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرے گا، لیکن اس بات پر آمادہ آپ نے ہی کیا ہے۔ اسی لیے بڑے کے اوپر سب سے پہلے فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں سے شفقت سے، اپنے چھوٹوں سے مہربانی سے، پیار محبت سے پیش آئے۔ اگر بڑے لوگ اس طرح کریں گے تو چھوٹا ہمیشہ اپنے بڑوں کی عزت کرے گا، اپنے بڑوں سے ادب سے پیش آئے گا اور اپنے جو بھی اس کے بڑے ہیں ان سے ہمیشہ عزت و اکرام کے ساتھ وہ پیش آئے گا۔ حضرات محترم، سب سے پہلا حق اس میں بڑے کا بنتا ہے، اور اگر بڑے اپنے حقوق کو ادا نہیں کریں گے، چھوٹے بچوں کے، چھوٹے لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے، تو پھر اپنے حقوق کو بھی بھول جائیں، کیونکہ کبھی بھی کوئی بھی چھوٹا اپنے بڑے کی عزت نہیں کرے گا اگر بڑا اپنے حق کو ادا نہیں کرے گا، بڑا اس سے پیار محبت اور شفقت اور مہربانی سے پیش نہیں آئے گا، تو چھوٹا بھی کبھی بھی اس کی عزت نہیں کرے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح ہمارے آقا نے اس میں فرما دیا واضح لفظوں میں کہ چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت یہ اتنا زیادہ ضروری ہے اسلام میں کہ آقا نے فرما دیا کہ وہ ہم میں سے نہیں، وہ مسلمانوں میں سے نہیں، وہ آقا کے غلاموں میں سے نہیں، وہ آقا کے محبت کرنے والوں میں سے نہیں، وہ آقا کے عاشقوں میں سے نہیں۔ جو بھی انسان ایسا کرے گا، اسی لیے ہر انسان کو اپنے حق کو ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے آقا نے ایک مقام پہ فرمایا، ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ اچھے اخلاق جو ہیں وہ آدھا دین ہے۔ حضرات محترم، دین کے جو ستون ہے یا دین کے جو ارکان ہیں وہ بہت سارے ہیں، لیکن اچھے اخلاق جو ہیں وہ آدھا دین ہے۔ اگر آپ کا اچھا اخلاق ہے تو اچھے اخلاق کے سبب بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو آپ چھوڑ دیں گے اور بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو آپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ صرف اچھے اخلاق اپنانے کی وجہ سے یہ معاملات آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اسی لیے اچھے اخلاق اپنائیں، کیونکہ اگر ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو ہمارا آدھا دین مکمل ہو جائے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حضرات محترم، حیا کو ہم لوگ بہت ہلکے میں لیتے ہیں کہ حیا جو ہے وہ بس خالی ایسے ہی بس لوگوں کی بیان کرنے کی چیزیں ہیں، لیکن حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جیسے بہت ساری چیزیں ایمان کے حصے میں شامل ہے، ویسے ہی حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر انسان بے حیا ہے، بے شرم ہے، خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا، تو یہ سمجھ لیں کہ اس کا ایمان مکمل نہیں۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ مومن کامل بن جائے، ایک سچا پکا مسلمان بن جائے، ایک عاشق رسول بن جائے، ایک سچا مومن بن جائے، تو اس کو اپنے اندر حیا لانی چاہیے، اپنے اندر شرم و حیا لانی چاہیے۔ حضرات محترم، اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، آج کا زمانہ ایسا ہے کہ ہر انسان تکبر کے اور گھمنڈ کے نالے میں اپنے آپ کو ڈبوئے ہوئے ہے، اور ہر انسان، زیادہ تر انسان کی یہ عادت آج پڑ چکی ہے کہ کسی نہ کسی مسئلے کو لے کر اس کے اندر ایک گھمنڈ اور غرور کا معاملہ پایا جاتا ہے۔ ہمارے آقا نے ایک مقام پہ فرمایا کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور جس کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر یعنی ایک رائی کے برابر بھی رہے گا تو سمجھیں اس بارے میں کہ وہ جنت نہیں جائے گا۔ اور ہمارے اندر تو ایک رائی کیا، پورا کا پورا تکبر کا پہاڑ موجود ہے، سمجھے کہ ہمارا ٹھکانہ کیا ہے۔ حضرات محترم، ہمیں اپنے کسی بھی چیز پہ
कोई भी नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दी है उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जो आपके पास है वो आपका नहीं है, अल्लाह का अता किया हुआ है। आपकी क्या मामलात है? इंसान लाख कोशिशों के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पा पाता, तो ये समझ लेगा आपकी अगर कोशिश की वजह से वो आपको मिला है, आपको ये लगता है, तो ये आपकी गलत फहमी है, वो अल्लाह की अता है। अगर हर चीज़ इंसान कोशिश से हासिल कर लेता तो दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो नाकाम होता, हर इंसान थोड़ा कोशिश करके कामयाब हो जाता। ये अल्लाह की अता है, अल्लाह जिसे चाहता है नेमतों से नवाजता है, तो हमको चाहिए कि उन नेमतों का हम शुक्र अदा करें, तकब्बुर, गुरूर, घमंड से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि अगर हम अपने आप को तकब्बुर, गुरूर और घमंड से दूर रखेंगे और अपने आप को अल्लाह की बारगाह में आजिज़ पाएंगे और अपने आप को आजिज़ी अपने अंदर हम पेवस्त करेंगे, तो ये समझ लें कि जो भी इंसान अपने आप को दूसरों से छोटा समझता है, आजिज़ी करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बुलंदी अता फरमा देता है। और अगर कोई इंसान अपने आप को दूसरों से बड़ा समझता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ज़लील व ख़्वार कर देता है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हमारे आका व मौला हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पे फरमाया कि मुसाफ़ा किया करो, उससे कीना दूर होता है। हज़रात मोहतरम, मुसाफ़ा ये एक ऐसी चीज़ है कि मुसाफ़ा करने से अगर किसी मुसलमान के दिल में कीना है और ज़र्रा बराबर उसके दिल में उस सामने वाले मुसलमान के ताल्लुक़ से कुछ बुराई है, तो उससे अगर हम मुसाफ़ा करेंगे, उससे हम प्यार से उससे हाथ मिलाएंगे, तो यकीनन हमारे दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कीना को दूर फरमा देगा। इसी तरह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मकाम पे फरमाया कि दुआ जो है वो इबादत का मग़ज़ है। हज़रात मोहतरम, दुआ को हम बहुत हल्के में लेते हैं और ये समझते हैं कि हम जो चीज़, जब दुआ हमारी कबूल ही नहीं होती तो क्या फ़ायदा हम बार बार दुआ करें। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में एक मकाम पे फरमाया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुमको दूंगा। हज़रात मोहतरम, और इसी तरह एक और मकाम पे हदीस में भी इस तरह की रिवायतें पाई जाती हैं कि जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो इंसान अल्लाह से दुआ नहीं मांगता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे नाराज़ हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे नाराज़ हो जाए तो मत मांगिए दुआ, और अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे राज़ी हो जाए और आपको नेमतें नवाज़े तो दुआ मांगे, क्योंकि दुआ इबादत है और दुआ इबादत ही नहीं बल्कि इबादत का मग़ज़ भी है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हमारे आका ने एक मकाम पे फरमाया कि ज़्यादा हंसी जो है वो दिल को मुर्दा कर देती है। हज़रात मोहतरम, हम में से हर शख्स बहुत ज़्यादा हमें खुश रहना चाहिए, हमें थोड़ा बहुत हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, हर वक्त मुस्कुराना चाहिए, हंसना भी चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं हंसना चाहिए। इतना नहीं हंसना चाहिए कि मौत की फ़िक्र ही हमारे दिल से निकल जाए। हमें इतना नहीं खुलकर हंसना चाहिए कि हम जो है वो मौत से गाफिल हो जाए। हज़रात मोहतरम, हंसना ठीक है, लेकिन हमें मौत को भी याद रखना पड़ेगा। हमें उस आने वाले दिन के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी जिसके बारे में हज़रत अली ने फरमाया कि सारी दुनिया सो रही है, जब ये मरेंगे तब जागेंगे और ये देखेंगे कि आखिर ये कहाँ पे थे और कहाँ आ गए। इसीलिए हज़रत अली ने फरमाया कि सारी दुनिया सो रही है, सोचें हम कि हम अभी भी सो रहे हैं और हमारी आंखें तो तब खुलेंगी जब हमारी आंखें बंद होंगी। इसीलिए हमें चाहिए कि मरने के बाद काम आने वाली चीज़ों की हम तैयारी करें और हमेशा ज़्यादा हंसने के बजाय ज़्यादा रोने की कोशिश करें। अल्लाह की याद में, अल्लाह की मोहब्बत में, अपने गुनाहों पर अपने आप को ये समझ के कि अल्लाह मैंने अभी तक क्या हासिल किया तेरी बारगाह से, कुछ भी ना हासिल किया, न तेरी बारगाह में मेरा कोई मकाम बना, न मैंने तुझसे कोई ताल्लुक़ कायम किया। मैं तो एक ऐसा ग़ुलाम हूँ शैतान का जो हमेशा नफ्स और शैतान के ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ रहता है। मुझे उस ग़ुलामी से आज़ाद करके अपना ग़ुलाम बना ले, अपना बंदे ख़ास बना ले, अपना ऐसा बंदा बना ले जो जिए भी तेरे लिए, मरे भी तेरे लिए, सांसें भी तेरे लिए ले, और जब इस दुनिया से जाए तो वो भी तेरे लिए जाए। हज़रात मोहतरम, इसीलिए ज़्यादा हंसी जो है वो दिल को मुर्दा करती है। इसीलिए हमारे रब ने कुरान मुक़द्दस में एक मकाम पे फरमाया कि ज़्यादा
رو اور ہنسو کم، یعنی انسان کو اپنے اعمال پر اللہ رب العزت کی یاد میں اپنے گناہوں پر زیادہ سے زیادہ رونا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی یاد میں رونا چاہیے، اور ہنسنا انسان کو کم چاہیے، کیونکہ انسان جتنا زیادہ ہنسے گا اتنا زیادہ وہ اپنے معاملات سے غافل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ہنسیں، خوش رہیں، غمگین نہ رہیں، لیکن اللہ کی یاد میں آپ روئے بھی، ایک وقت نکالے ہر روز جس میں اللہ سے آپ دعائیں مانگے، روئیں اللہ کی یاد میں، گڑ گڑائیں اللہ کی یاد میں، اور اللہ کو راضی کرے تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے اور دونوں ہی جہانوں کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین بوسیلت سید المرسلین۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔